हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ओपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट जीके का अगला पार्ट, जो कि आज हमारा 500 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट लीजिएगा। यहाँ से आपका 2-3 नंबर पक्का बनने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका उत्तर है भारत और चीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर है तना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? इसका उत्तर है बिहार की, याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? या नेपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को, याद रखिए। अगला सवाल, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका उत्तर है मिहिर सेन। अगला सवाल, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह 746 वाट के बराबर होती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका उत्तर है नायलॉन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसका उत्तर है 17 मीटर होनी चाहिए। अगला सवाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? इसका उत्तर है निर्वात में। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का कम होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। अगला सवाल, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को। अगला सवाल है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर है हीलियम। अगला सवाल, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टीन व सीसा का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए सबको रट लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका उत्तर है आँख से। अगला सवाल, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। अगला सवाल, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? यह पारा और मरकरी का अयस्क है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला सवाल, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है?
इसका उत्तर है विटामिन डी की। अगला सवाल, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका उत्तर 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका उत्तर है डायोप्टर, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। अगला सवाल, पारसेक किसकी इकाई है? यह खगोलीय दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला सवाल, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है होमो सेपियंस। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि सभी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं, इसलिए सबको रट लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर पुष्कर, राजस्थान में है। अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी। अगला सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है काठमांडू, नेपाल। अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जिसका उत्तर है कपिल देव। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 12। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? इसका उत्तर है 1901 में। अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका, याद रखिएगा। अगला सवाल, रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा कौन सी है? याद रखिएगा येन है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। आगे चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, याद रखिएगा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। अगला सवाल है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश से जीता था? किस देश ने जीता था? इसका उत्तर है स्पेन ने जीता था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यह 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी।
अगला सवाल है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह टेनिस में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के करियप्पा थे। अगला सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर का है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 होते हैं, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के समय लगता है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 से 120 mm, याद रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। अगला सवाल है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। अगला सवाल, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1920 में शुरू हुआ था। अगला सवाल, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। आगे चलते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। अगला सवाल, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। आगे चलते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। अगला सवाल, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने की थी। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा। आज हमारा 500 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।